वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विद फन। नमस्ते सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विद फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। कैसे हो दोस्तों आप? उम्मीद और विश्वास कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और लेक्चर्स जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, आज है हनुमान जयंती। सभी को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। संकट मोचन हनुमान आपके ऊपर जो भी संकट है वो दूर करे और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति आप लोगों को प्रदान करे, हम लोगों को प्रदान करे। इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हम आज देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विथ स्पेलिंग्स पार्ट 9। हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स इसके कर लिए हैं। आज कुछ नया करेंगे इसमें। आज के जो वर्ब्स है, 5 वर्ब्स आज हम देखेंगे। तो इन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसा भी माना जाता है और रेगुलर वर्ब्स ऐसा भी माना जाता है। स्पेलिंग्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, स्पेलिंग्स थोड़े थोड़े अलग है। रेगुलर में जब आप बनाते हो तब स्पेलिंग अलग होगा और इर्रेगुलर में जब आप बनाते हो तब स्पेलिंग अलग होगा। तो ये कैसे होगा ये आज हम जान लेते हैं। तो आज के लिए हमारा पहला वर्ब है ड्रीम। ड्रीम ड्रीम का स्पेलिंग है DREAM। DREAM। अब दोस्तों, ड्रीम मतलब सपने देखना, सपने देखना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म V1 है ड्रीम। स्पेलिंग DREAM। DREAM। अब इसका जब आप इर्रेगुलर में बनाते हो तब कैसे होगा? ड्रीम, इसका सेकंड फॉर्म यानी कि V2 होगा ड्रीम्ड। DREAMT। DREAMT ड्रीम्ड। ड्रीम्ड प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ड्रीम्ड ऐसा होगा प्रोनाउंसिएशन इसका। ड्रीम्ड। DREAMT ड्रीम्ड। इसका थर्ड फॉर्म भी यानी कि V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी ड्रीम्ड ऐसा ही होगा। DREAMT ड्रीम्ड। इसका V4 यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या कंटिन्यूस फॉर्म जिसे हम कहते हैं V4, वो होगा ड्रीमिंग। DREAMING। DREAMING। अब जब भी इसका आप रेगुलर में बनाओगे, रेगुलर वर्ब्स में इसका इस्तेमाल करोगे, तो रेगुलर वर्ब कैसे होगा? इसका ड्रीम्ड हो जाएगा। ड्रीम्ड। ड्रीम्ड। DREAM मतलब फर्स्ट फॉर्म ड्रीम ही रहेगा, सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 हो जाएगा ड्रीम्ड। DREAMED ड्रीम्ड। दोस्तों, और एक बात याद रखना कि जब भी आप ड्रीम्ड ऐसा कहोगे तो ड्रीम्ड ऐसा ED पर ज़्यादा फोर्स नहीं देने का, वो क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अच्छा नहीं लगता। तो ड्रीम्ड ऐसा कहने का। ड्रीम्ड। DREAMED ड्रीम्ड। लेकिन ड का साउंड आना चाहिए जब भी आप रेगुलर में इस्तेमाल करोगे तो, मतलब ड्रीम्ड। ड्रीम्ड सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने ड्रीम्ड ये कहा है। तो इसका थर्ड फॉर्म यानी कि V3 भी ड्रीम्ड होता है। DREAMED रेगुलर में जब आप इस्तेमाल करोगे इसका तो, और फोर्थ फॉर्म ड्रीमिंग ही रहेगा यानी कि V4 ड्रीमिंग ही रहेगा। DREAMING।
दोस्तों ये अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश इसके अनुसार ये वर्ब्स ऐसे बनाए गए हैं। मतलब इसमें बहुत सारे वैसे तो डिफरेंस है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में, वो हम बाद में कभी जानेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों को बताती हूँ वर्ब्स के लिए कि ये वर्ब्स हम जो वर्ब्स देख रहे हैं कि जिनका रेगुलर भी होता है और इरेगुलर में भी प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इसका ये ऐसा क्यों, तो ऐसा है कि जो टी मतलब अब हमने ड्रीम देखा, राइट? तो ड्रीम्ड ऐसा प्रयोग ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में किया जाता है। मतलब ब्रिटिशर्स इसे इरेगुलर वर्ब है ऐसा मानते हैं, और ईडी का प्रयोग बाकी अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। वो लोग मानते हैं कि ये रेगुलर वर्ब है। तो हमारे ऊपर ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश का प्रभाव है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इरेगुलर वर्ब है। लेकिन हाँ, दोनों में से कौन सा भी आप यूज़ करोगे तो वो सही ही हो जाएगा। इसलिए ये रेगुलर वर्ब्स भी है और इरेगुलर वर्ब्स भी है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का ये डिफरेंस है, इसीलिए ये ऐसा है। तो पहला वर्ब हमने देखा ड्रीम। अब मैं फिर से एक बार V1, V2, V3, V4 पहले इरेगुलर का बता रही हूँ, फिर रेगुलर का बता रही हूँ। पहले इरेगुलर का V1, V2, V3, V4। ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग। अब रेगुलर में ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ब लर्न, लर्न, LEARN, लर्न। लर्न यानी सीखना। तो लर्न का कैसे होता है? इसमें ज़्यादातर आर जो है वो साइलेंट यूज़ किया जाता है। मतलब पूरा साइलेंट भी नहीं, थोड़ा सा यूज़ किया जाता है। जैसे लर्न ऐसा कहते हैं। तो LEARN, लर्न। तो इसका V1 हो जाएगा। पहले बता रही हूँ मैं इरेगुलर में इसके कैसे होते हैं, फिर बताऊंगी कि रेगुलर में कैसे किया जाता है इस्तेमाल। पहले इरेगुलर लर्न, LEARN, ये इसका लर्न, ये V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म होगा लर्न, LEARN, लर्न। इसका V2 यानी कि पास्ट फॉर्म होगा लर्नड, LEARNT, LEARNT, लर्नड। इसका V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होगा लर्नड, LEARNT, लर्नड, LEARNT, लर्नड। इसका V4 लर्निंग ही होगा दोस्तों, वो मैं दोनों का साथ में ही बताऊंगी। इसका अगर रेगुलर में बताना है आप लोगों को तो लर्नड हो जाएगा, लर्नड, लर्नड, LEARNED, ये इसका V2 हो जाएगा लर्नड, पास्ट टेंस V2, पास्ट फॉर्म LEARNED। और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 हो जाएगा लर्नड, LEARNED, लर्नड। और इसका V4 दोनों में भी सेम है, रेगुलर और इरेगुलर में, वो है LEARNING, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। अब मैं इसका पहले इरेगुलर में और दूसरी बार
रेगुलर में आप लोगों को बता रही हूँ सीक्वेंस के साथ V1, V2, V3, V4। पहले इरेगुलर में V1, V2, V3, V4 सीक्वेंस के साथ। लर्न, learnt, learnt, learning। अब रेगुलर लर्न, learned, learned, learning। अब अगला वर्ब देखते हैं आज के लिए। बर्न, BURN, बर्न। बर्न मतलब जलना, BURN। ये इसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 है, बर्न। इसका इरेगुलर में V2 होता है बर्न्ट, BURNT। इसका इरेगुलर में V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बर्न्ट, BURNT। और इसका V4 यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म होता है बर्निंग, BURNING, बर्निंग। इसका अगर रेगुलर में बनाने जाओ तो बर्न्ड होता है, बर्न्ड, BURNED, बर्न्ड, BURNED, बर्न्ड। ये V2 हो गया यानी कि पास्ट फॉर्म हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V3 होता है बर्न्ड, BURNED। और बर्निंग ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V4 हो जाएगा, BURNING, बर्निंग। अब सीक्वेंस के साथ पहले इरेगुलर में V1, V2, V3, V4। बर्न यानी कि जलना, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ड, बर्निंग। रेगुलर में बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, बर्निंग। अगला वर्ब है हमारा हैंग, HANG। ये V1 है, प्रेजेंट फॉर्म HANG, हैंग, लटकना। इसका इरेगुलर में V2 है हंग, HUNG, हंग। इसका रेगुलर में V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट फॉर्म हो गया हंग, पास्ट पार्टिसिपल भी है हंग, HUNG। इसका इरेगुलर में हैंगिंग हो जाएगा, V4, HANGING। और इसका रेगुलर में बनाने जाओ तो हैंग्ड हो जाता है, हैंग्ड, HANGED। V2 भी और V3 भी हैंग्ड हो जाता है, HANGED। और हैंगिंग ये सेम रहता है, HANGING। ये V4 यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म जिसे हम कहते हैं। अब सीक्वेंस के साथ V1, V2, V3, V4 पहले इरेगुलर में बता रही हूँ। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। इसका रेगुलर में हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंगिंग। अब आज के लिए आखिरी वर्ब है हमारा स्मेल, स्मेल, SMELL, SMELL। दोस्तों डबल L है, याद रखना, SMELL, स्मेल। पहले है इसका V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा स्मेल, SMELL, स्मेल। इसका इरेगुलर में V2 हो जाएगा, सॉरी, V2 यानी कि पास्ट फॉर्म हो जाएगा स्मेल्ट, SMELT।
इरेगुलर में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 हो जाएगा स्मेल्ट, SMELT, स्मेल्ट। V4 हो जाएगा स्मेलिंग, SMELLING, स्मेलिंग। तो ये हो गए रेगुलर में, और इसका ये हो गए इरेगुलर में, और इसका रेगुलर में ऐसे हो जाएगा दोस्तों, स्मेल्ड हो जाता है, स्मेल्ड। V2 हो जाता, V1 स्मेल ही रहेगा, V2 स्मेल्ड, SMELLED, स्मेल्ड। और थर्ड फॉर्म यानी कि V3 भी स्मेल्ड हो जाता है, SMELLED, स्मेल्ड। और V4 जिसे हम ING फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म कहते हैं, V4 SMELLING। अब स्मेल यानी कि सूंघना, इसका हमने देखा। तो अब हम सीक्वेंस के साथ देखते हैं फिर से एक बार। V1, V2, V3, V4 इरेगुलर में ऐसे हो जाता है, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, स्मेलिंग। रेगुलर में सीक्वेंस के साथ V1, V2, V3, V4, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, स्मेलिंग। तो ये हो गया आज के लिए हमारे वर्ब्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज कुछ हमने डिफरेंट किया कि ऐसे भी कुछ वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। तो आप लोग ज़रूर इन्हें भी राइट डाउन करना, लिखना, इन्हें भी आप लिखना, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि हमें वो याद करने में आसानी रहती है, और आगे कभी आपको ज़रूरत पड़ी इन वर्ब्स की तो आप बार बार उन्हें पढ़ सकते हो और याद भी रख सकते हो। अगर किसी को टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ानी है कंप्यूटर पर, तो ये अच्छा आइडिया है, खास करके ब्लाइंड दोस्तों के लिए मेरे, कि आप टाइप करो कंप्यूटर में, तो क्या हो जाएगा, आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप क्या करो, वर्ड फाइल में जाकर V1, V2, V3, V4 ऐसे टाइप करके अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो टाइपिंग स्पीड भी आप लोगों की बढ़ सकती है। तो इसी के साथ फिर से एक बार हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए आप लोग अपनी लाइफ एंजॉय करना, बहुत खुश रहना, ये बताते हुए आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।